अभी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 125 दिन तक लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया है, तो ये बहुत अच्छा काम है। परंतु गहलोत सरकार लास्ट में एक बुरा काम भी कर रही है कि नोट के बदले वोट ले रही है और नोट के रूप में दे रही है स्मार्टफोन। मुझे नहीं लगता कि कुछ किया है। तो अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब फिर से वही बातें चालू हो गई चुनावों की, तो और चुनावी माहौल बन रहा है, इस वजह से ये सब चल रहा है। नहीं तो इससे पहले तो किया ही नहीं किसी ने। इस बार किसको सपोर्ट करने के मूड में? इस बार तो नोटा में जाएगा वोट। गहलोत। एमएलए कौन है आपके क्षेत्र का? हमारे सेक्टर का वो है, क्या नाम है, सचिन पायलट। टोंक से हैं आप? अच्छा, तो वहाँ पे कोई काम हुआ है? कुछ काम नहीं करवाया सचिन पायलट जी ने हमारा। जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए उनके। अब इन्होंने वादा करा था कि भाई 2 फैक्ट्रियाँ खुलवाएंगे, धंधा करवाएंगे और रेल लाएंगे यहाँ टोंक जिले में। कुछ नहीं करवाया, सिर्फ एक काम करवाया इन्होंने। एक बार फिर से टोंक में सचिन पायलट हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ऐसा क्यों? काम नहीं करवाया। इन्होंने धोखा चल किया है, जनता के साथ धोखा चल किया है। पहले बीजेपी थे हमारे, वहाँ पे बीजेपी ने सहायता करी। और सचिन पायलट हो चाहे और हो, तब टाइम होता है ना वोट देने के, तब करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और कुछ नहीं करते। किसी को विधायक बना लो आप, कोई भी पार्टी का विधायक हो, सबकी वही कहानी है, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आम जनता से किसी को मतलब नहीं है, ना तो इस भाई से मतलब है ना इस भाई से मतलब है। सबको अपनी जेबें भरनी है। नेताओं को ये कहानी है, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया की यही कहानी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनावी रण है 2023 का, वो राजस्थान में सज चुका है। सभी पार्टियां ज़मीन पर हैं, नेता ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, लगातार जनता को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस ने पिछले 4-4.5 साल में क्या काम किया, ये सब हम लगातार जान रहे हैं जनता से। लेकिन जनता की तरफ से रिव्यू जो आ रहा है, जनता की तरफ से भी दूसरा सर्वे में भी बात कही जा रही है कि कांग्रेस की बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनसे जनता खुश नहीं है, कुछ काम नहीं किया है। अब बात वही है, एक तरफ गहलोत तो दावे कर रहे हैं कि हमने काम किया है, लेकिन जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार में क्या वाकई में कांग्रेस के इस बार के राज में कोई काम हुआ है या फिर बस बातें हुई हैं। आपका नाम क्या है? रवि कुमार खट्टी। कहाँ से हैं आप? यहाँ जोधपुर से। क्या लगता है कुछ काम हुआ है? नहीं, यहाँ तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है साहब। कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई राहत कैंप की बात हुई, बहुत सारी की गई, स्वच्छता अभियान की बात की गई। हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं साहब। कुछ भी नहीं हुआ। क्या कोई वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये है सरकार का काम ही ढीला चल रहा है साहब। कोई सफाई में ध्यान वगैरह कुछ भी देता नहीं साहब इसमें। और इसके आगे मान लो ये भाई साफ सफाई होनी चाहिए, पुलिस रहनी चाहिए, पूरी स्वस्थ रहनी चाहिए थे। कोई आए दिन यहाँ लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। कोई पुलिस दान वगैरह कुछ भी नहीं देती साहब। यहाँ कोचिंग वगैरह यहाँ सब कुछ है, साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ कैंप वगैरह लगे थे, कोई उसका फ़ायदा नहीं मिला अभी तक से। कुछ भी नहीं हुआ। सिलेंडर की बात हमने सिलेंडर की तो ऐसा कुछ नहीं मिला, वो तो उद्योग वालों को दे रहे हैं, बाकी और किसी को दे नहीं रहे थे आप। किसी को नहीं दे। ठीक है मैम, आप कहाँ से हैं? यहीं से? आप राजस्थान से ही हैं? हाँ। क्या कुछ काम होता है? कुछ आपके क्षेत्र में विधायक ने कुछ काम किया है? मुझे नहीं पता है ऐसे। आपको जानकारी नहीं है? आपको पता है, जानकारी है कुछ? क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कनिष्क है। कनिष्क। क्या आप अगर देखते हो कुछ कमियां नजर आती हैं आपको? हाँ। क्या क्या? इंदौर में आती हैं काफ़ी सारी कमियां, जैसे इंदौर में बिल्कुल साफ सफाई नहीं है और एमएलए बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल भी नहीं देते। आपके मन में क्या चलता है, क्या बदलाव होना चाहिए? इंदौर को जयपुर या मुंबई जैसा सिटी बना देना चाहिए, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। देखिए, छोटे छोटे सपने होते हैं, जाहिर सी बात है। अब जागरूक सबको होना ज़रूरी है। एक छोटे से बच्चा जब ये सोच सकता है कि वाकई में कोई काम नहीं हुआ, अपने आसपास जब वो देखता है तो बाकी और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं। हाँ। कुछ लगता है, कुछ कमियाँ, डिफरेंस लगता है कुछ यूपी में और राजस्थान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा नहीं लगता। साफ सफाई का था, पुलिया के नीचे थोड़ी साफ सफाई कम होती है। ये देख रहे हो आप, भी पड़ा ही रहेगा। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, कमियां तो बहुत सी नज़र आ ही जाती हैं, लेकिन बात वही है कि सरकार के जो दावे हैं वो चुनावी समय में दिखाई देते हैं, वादे दिखाई देते हैं, कमियां भी नज़र आती हैं। आपका नाम क्या है सर? संजय जैन। यहीं से हैं आप? हाँ, यहीं से। क्या लगता है कैसा कार्यकाल रहा इस बार सरकार का, कांग्रेस का? कांग्रेस का कार्यकाल बस लास्ट के जो 2020 होता है ना, वैसे खेला है इन्होंने। पूरा 10 मैच तो फ्लॉप भी था। और अब लगता है कि छक्का लगाया कुछ?
कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो लगता है नहीं लगता। ऐसा है, तो अभी आपको क्या कुछ कमियां नजर आती हैं क्या, कि क्या होना चाहिए था? क्योंकि बातें तो बहुत सारी की गई हैं, अब भी की जा रही हैं। मैनिफेस्टो देखो आप, इन्होंने कवर अब जाके कर रहे हैं कुछ इसमें से, जबकि पहले शुरू में ही करना चाहिए था, आते ही पहले तो 5 साल में काफ़ी कुछ उसका अचीवमेंट होता। कांग्रेस में कले भी देखने को मिली थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, उस पर क्या कहें? इसका तो मैम अब यही कह सकते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए था। युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से हैं। जयपुर से ही हैं, पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या कमियां नजर आती हैं आपको जयपुर में? किसमें? जयपुर में भी आप आसपास अपने देखते होंगे, विकास का क्षेत्र हो और बहुत सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए? जयपुर में एक तो ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे है ना जो जाम पर लगाना अच्छे चाहिए, अच्छे जाम पर लगाना चाहिए पंचर वाले, और यहाँ पे लोगों को रोज़गार देना चाहिए। लोग बेरोज़गार है अभी बहुत ज़्यादा, रोज़गार के लिए भटक रहे हैं। और देखा जाए तो अभी गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 125 दिन तक लोगों को मनरेगा में रोज़गार दिया है, तो ये बहुत अच्छा काम है। परंतु गहलोत सरकार लास्ट में एक बुरा काम भी कर रही है कि नोट के बदले वोट ले रही है, और नोट के रूप में दे रही है स्मार्टफोन, और वो उसको पहले दे देना चाहिए था, जो लास्ट तक में रोक के रखा है। तो ये मेरी गहलोत सरकार से बात है। ये है, तो अभी आप परिवर्तन क्या चाहते हैं अगर देखा जाए तो? ट्रैफिक के अलावा अब पेपर लीक भी हुआ था, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये राजस्थान की तैयारियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पर फिर भी गहलोत सरकार को पेपर लीक को है ना, जो पेपर को ऑनलाइन कंडक्ट करवाना चाहिए। तो सही रहेगा। चलिए ठीक है, आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से हैं, क्या कमियाँ आपको लगती हैं? कुछ काम हुआ है 4-4.5 साल में, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ किया है। तो अब क्या चाहते हैं, क्योंकि अब फिर से वही बातें चालू हो गई चुनावों की, तो और चुनावी माहौल बन रहा है, इस वजह से ये सब चल रहा है, नहीं तो इससे पहले तो किया ही नहीं किसी ने। इस बार किसको सपोर्ट करने के मूड में? इस बार तो नोटा में जाएगा वोट। नोटा में ही जाएगा, ऐसा क्यों? कोई मतलब की सरकार ही नहीं है, तो क्या मतलब है कि अपन अपने वोट को भी वेस्टेज डाले, अपन किसी को ही नहीं देंगे, नोटा में देंगे। चलिए ठीक है, देखिए आप समझ ही रहे हैं, लोगों की अपनी अलग अलग राय है, विकास की जो बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। आप यहीं से हैं क्या? काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कब से हैं यहाँ पे राजस्थान में? राजस्थान का हूँ मैं तो। राजस्थान के ही हैं, तो कुछ फ़ायदा मिलता है सरकार की योजनाओं का? कोई फायदा नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। क्या चाहते हैं? वोट तो देते होंगे ना? पहले किसको वोट दिया? देते ही हैं। पहले किसको दिया? पहले मोदी जी को दिया था। मोदी जी को? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। अभी राजस्थान में किसको दिया था? अशोक गहलोत। एमएलए कौन है आपके क्षेत्र का? हमारे सेक्रेटरी का वो है, क्या नाम है? सचिन पायलट। टोंक से हैं आप? अच्छा, तो वहाँ पे कोई काम हुआ है? कुछ काम नहीं करवाया सचिन पायलट जी ने हमारा, जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं हुए उनके। ना हमारे वहाँ पे कुछ धंधा है टोंक जिले के अंदर, ना कुछ टोंक में कुछ धंधा नहीं। सचिन पायलट जी ने बोला था कि पहले हमारे वहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ चलती थी, वो 2 फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। सूजी गारमेंट और एक कपड़े की मिल थी, वो दोनों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अब इन्होंने वादा करा था कि भाई दोनों फैक्ट्रियाँ खुलवाएंगे, धंधा करवाएंगे और रेल लाएंगे यहाँ टोंक जिले में। कुछ नहीं करवाया, सिर्फ एक काम करवाया इन्होंने, ये भी जो मिला है ना सामान, सामग्री सामान, ये अच्छा करा है गवर्नमेंट ने, वैसे बढ़िया मानते हैं। लेकिन जो इन्होंने दिया है ना ये फ़ायदा 4.5 साल पहले देते ना तो इनको वोट मिलता मैडम। एक बार फिर से टोंक में सचिन पायलट हैं, वो एक्टिव हो गए हैं? नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ऐसा क्यों? काम नहीं करवाया इन्होंने, धोखा चल किया है जनता के साथ, धोखा चल किया है। पहले बीजेपी थे हमारे वहाँ पे, बीजेपी ने सहायता करी थी। अभी मोदी जी का राज है, वैसे राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में इसमें कांग्रेस का राज है, तो इसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं मिला, कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, कुछ धंधा नहीं है। यहाँ जयपुर में पड़े हुए हम टोंक से हैं, कभी आता है धंधा, कभी नहीं लगता। अभी महीने के अंदर 8 दिन 4 दिन ऐसा धंधा लगता है। अब हम बाहर से आते हैं कमाने, तो क्या मजदूरी मिलती 300-400, वो भी 8 दिन भर जाए, 15 दिन भर जाए, बस इसके अलावा कोई फायदा नहीं। जो अभी सब ये दिया है इन्होंने, शायद तो वो बढ़िया काम क्या है। और आपको क्या लगता है, और क्या अच्छा? वही है, और क्या, दोनों एक ही जिले से हैं। आप भी टोंक से हैं क्या? आप कहाँ से हैं? टोंक से ही हैं। और कितने सारे लोग हैं टोंक से यहाँ पे आपके साथ के? अभी दुकान में तो आया हूँ। क्या आपको टोंक में क्या कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे? सचिन पायलट ने कोई काम नहीं किया, विधायक है वो वहाँ से, कभी गए हैं वहाँ पे? और सचिन पायलट हो चाहे और हो, तब
टाइम होता है ना वोट देने के, तब करते हैं, ये कर देंगे वो करते हैं, और कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। अब क्या चाहते हैं आप? हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? कुछ चाहते हैं सरकार से? इस बार किसको वोट देने का मन है? इस बार किसको वोट देने का मन है? इस बार कांग्रेस देंगे हम। कांग्रेस को ही देंगे? हाँ। ठीक है। आप भी टोंक से हैं? मैं जहाजपुर। क्या माहौल अभी लग रहा है आपको? कुछ फायदा मिला है सरकार की योजना का? नहीं, प्रॉफिट तो है वैसे, परंतु जिसका जेक है उसी को मिलता है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं। आप भी यहीं से? नहीं, मैं हिंडौन सिटी, हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से। क्या कुछ काम किया है विधायक ने वहाँ? नहीं, विधायक ने काम किया, लेकिन PWD वगैरह बिजली विभाग ध्यान नहीं देता बिल्कुल। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवर लाइन को डले हुए हमारे यहाँ 2 साल हो चुकी हैं, लेकिन प्रॉपर सीवर लाइन काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी। और पानी निकासी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जिससे हिंडौन का हर एक आदमी परेशान है। तो क्या समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि विधायक होते हैं वहाँ पे समस्या के समाधान के लिए पहुँचते हैं, शिकायत लेके पहुँचते हैं, क्या वो सुनवाई नहीं करते? LNT वालों के पास ठेका है, वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना बिजली विभाग वाले सुनते हैं, कोई मतलब नहीं है। ओवरब्रिज के ऊपर की लाइटें खराब हैं, उनको मैंने 181 पे कई बार शिकायतें डाली हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नंबर है ये, और कुछ नहीं होता। किसी कोई डिपार्टमेंट नहीं सुनता है। कानून की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट PWD बिजली विभाग कोई भी काम नहीं करता है। हर घर में पानी भरा हुआ है, लेकिन नालियाँ भरी हुई हैं फुल, लेकिन निकालने वाला कोई भी नहीं है। कई बार बोल दो, CO को बोल दो, SI को बोल दो, कोई नहीं सुनता। कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा और क्या कमियाँ हैं वहाँ पे? मेन प्रॉब्लम भाई आम जनता को क्या चाहिए? लाइट, बिजली, पानी मेन प्रॉब्लम होती है, वही सब नहीं मिलती है आम जन को लिए। ठीक है। अब इस बार क्या आप चाहते हैं? वो कोई मतलब नहीं है, किसी को विधायक बना लो आप, कोई भी पार्टी का विधायक हो, सबकी वही कहानी है, अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आम जनता से किसी को मतलब नहीं है, ना तो इस भाई से मतलब है, ना इस भाई से मतलब है। सबको अपनी जेबें भरनी है। नेताओं को ये कहानी है, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया की यही कहानी है। चलिए ठीक है। देखिए यही है, नेताओं से नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है, और बात यही कहते हैं कि सभी का जो एक ही मकसद रहता है वो है अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। जनता की नाराजगी है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कांग्रेस सरकार के प्रति, और सर्वे में भी यही कहा जा रहा है। अब बात वही है कि जो कैंडिडेट्स बदलने की बात हो रही है, क्या वो वाकई में काम करेगी? क्योंकि जनता में नाराजगी तो है ही। 4-4.5 साल में जो काम हुआ है उससे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनता ये कह रही काम हुआ ही नहीं है। काम अभी हुआ है ठीक चुनावों से पहले। अब एक बार फिर से चुनावी रण तो तैयार है। बीजेपी एक बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, कांग्रेस है वो इतिहास को बदलने की बात कर रही है। तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में हो रही है, लेकिन इस बार जीत किसको मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।